नमस्कार। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से माहौल काफी गरमाया हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। शुरुआत हुई कुछ पोस्टरों से जिन पर लिखा था आई लव मोहम्मद, और फिर देखते ही देखते ये मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के क्या कहते हैं तीखे बयानों तक पहुंच गया। और फिर वो पोस्टर वॉर भी शुरू हो गई लखनऊ में। हाँ, आई लव योगी बनाम आई लव अखिलेश। तो आज हम इसी पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए तह तक चलते हैं इसके। हाँ जरूर। शुरुआत में ही मुख्यमंत्री के तेवर बहुत कड़े थे। उनका वो बयान आपको याद होगा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हाँ, वो काफी वायरल भी हुआ। और फिर ये पोस्टर वॉर, कमाल है, मतलब मुद्दे कितनी जल्दी पलट जाते हैं राजनीति में। तो ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ असल में? ये मामला जैसा कि स्रोत बताता है कानपुर से शुरू हुआ। कानपुर से? अच्छा। हाँ। वहाँ कुछ लोगों ने आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर लगाए और खास बात ये थी कि ये पोस्टर एक हिंदू धार्मिक यात्रा के लिए जो स्वागत द्वार बना था उसके बिल्कुल पास लगाए गए थे। ओहो, तो मतलब टाइमिंग और लोकेशन दोनों ही शायद थोड़ी संवेदनशील थीं। बिल्कुल, शायद यही वजह थी कि बात तुरंत बढ़ गई, चिंगारी भड़क गई कह सकते हैं। फिर क्या हुआ? एफआईआर वगैरह हुई? जी हाँ, इसके तुरंत बाद एफआईआर दर्ज हुई, फिर हंगामा शुरू हो गया, प्रदर्शन होने लगे और ये सिर्फ कानपुर तक नहीं रुका। देखते ही देखते ये आग उन्नाव और बरेली जैसे दूसरे जिलों तक भी फैल गई। अच्छा, और फिर वो पोस्टर वॉर शुरू हुई? हाँ, वहीं से जैसे ही ये खबर फैली तो जवाब में पोस्टर आने लगे। कहीं आई लव महादेव, कहीं आई लव महाकाल के पोस्टर दिखने लगे। और फिर आई लव योगी भी। जी, कहीं कहीं आई लव योगी के पोस्टर भी लगा दिए गए। तो एक तरह से पोस्टरों की होड़ लग गई। ये समझना जरूरी है, जैसा आपने कहा, कि किसी धार्मिक प्रतीक का प्रदर्शन, वो भी सार्वजनिक जगह पर, और खासकर किसी दूसरे समुदाय के कार्यक्रम के पास, ये कितना नाजुक हो सकता है। हाँ बिल्कुल, स्रोत से मिली जानकारी भी यही इशारा करती है। देखिए, आस्था तो निजी चीज है, पर जब उसे इस तरह सड़क पर लाया जाता है तो उसके मायने बदल जाते हैं। माहौल तुरंत गर्मा गया। और इसी गर्माते माहौल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया, और वो भी काफी सख्त लहजे में, है ना? जी, बहुत सख्त। उन्होंने साफ कहा, कुछ लोगों को शांति अच्छी नहीं लगती है। और फिर वो लाइन जो आपने पहले कही, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये भाषा तो अपने आप में बहुत कुछ कहती है। मतलब सिर्फ बयान नहीं, एक तरह से एक्शन का सिग्नल भी। हाँ, एक तरह से सरकार का इरादा जाहिर करता है कि वो नरमी नहीं बरतेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि आस्था चौराहे पर प्रदर्शन का विषय नहीं है। मुझे याद है उन्होंने बच्चों को शामिल करने पर भी नाराजगी जताई थी। हाँ बिल्कुल, खास तौर पर बच्चों को इन प्रदर्शनों में आगे करने पर उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने ऐसे लोगों को कायर तक कहा जो बच्चों के हाथ में तख्तियां पकड़ा देते हैं। उनका वो कोट था, उनकी जिंदगी तो बर्बाद है ही है, लेकिन इन बच्चों की भी जिंदगी को ये लोग बर्बाद करने पर उतारू हो रखे हैं। जी, और उन्होंने जोर दिया कि बच्चों के हाथ में ये पोस्टर नहीं, बल्कि कलम, कॉपी, विज्ञान, गणित की किताबें होनी चाहिए। ये बात तो सोचने वाली है वैसे। बिल्कुल, ये एक बहुत अहम सामाजिक मुद्दा है, बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ, जिसे मुख्यमंत्री ने उठाया। और उनके ये बयान उनकी जो एक स्थापित शासन शैली है उसी को दर्शाते हैं। जैसे वो जीरो टॉलरेंस वाली बात। हाँ, जैसे जीरो टॉलरेंस नीति का जिक्र, अपराध, अपराधी और उनके शब्दों में गद्दार और देशद्रोही, इनके प्रति कोई नरमी नहीं। और डबल इंजन की सरकार का हवाला देना, उसका क्या मतलब हुआ यहाँ? मतलब केंद्र और राज्य दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार होने से विकास और खासकर सुरक्षा के मामले में ज्यादा तेजी और सख्ती से काम होगा, ये संदेश देना। अच्छा, और उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की संवेदना किसके साथ है, मतलब गरीबों, नौजवानों, किसानों, व्यापारियों के साथ। हाँ, मतलब जो देश के विकास में योगदान दे रहे हैं, भारत का सम्मान करते हैं, उनके साथ सरकार खड़ी है। लेकिन जो कानून तोड़ेगा उसके लिए सख्ती होगी। इसी संदर्भ में उनके कुछ और बयान भी थे, थोड़े और क्या कहते हैं, तीखे। जी, स्रोत में जिक्र हैं। जैसे उन्होंने कहा, गजवाए हिंद भारत की धरती पर नहीं होगा। गजवाए हिंद, ये शब्द तो काफी सुना जाता है। हाँ, इसकी कई व्याख्याएं हैं, पर आमतौर पर इसे भारत पर इस्लामिक जीत के विचार से जोड़ा जाता है। तो मुख्यमंत्री का ये कहना एक बहुत कड़ा राजनीतिक और वैचारिक संदेश है। और वो जहन्नुम का टिकट। हाँ, वो भी, कि कानून हाथ में लेने वाले का जहन्नुम का टिकट कटवा देंगे। ये भाषा दिखाती है कि प्रशासन कितना सख्त रवैया अपनाने को तैयार है। देखिए, यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि हम बस स्रोत में दी गई जानकारी और मुख्यमंत्री के कहे शब्द बता रहे हैं। हम किसी विचार का समर्थन या विरोध नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, हम सिर्फ जानकारी सामने रख रहे हैं। अच्छा, अफवाह फैलाने वालों के लिए भी कोई चेतावनी थी?
हाँ, मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि जो लोग अफवाह फैलाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे उन पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा। गैंगस्टर एक्ट, वो तो काफी सख्त कानून है। जी हाँ, बहुत सख्त। और उनकी संपत्ति जब्त करने की भी बात कही। ये दिखाता है कि प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रहा था और ऐसे मामलों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने को तैयार था। तो ये तो हुई मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया और सरकार का रुख। लेकिन जमीन पे क्या हुआ, खासकर बरेली में, जहां सुना है हालात ज्यादा बिगड़े थे? हाँ, स्रोत के मुताबिक बरेली में उपद्रव के बाद स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई थी और शहर में भारी पुलिस बल और पीएसी भी तैनात कर दी गई। पीएसी यानी प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबलरी, जो राज्य की अपनी आर्म्ड पुलिस फोर्स है। इंटरनेट क्यों बंद किया? वही अफवाहें रोकने के लिए ना? हाँ, वजह वही बताई गई जो अक्सर ऐसे हालात में होती है, ताकि सोशल मीडिया के जरिए गलत सूचनाएं, अफवाहें या कोई भड़काऊ चीज न फैलाई जा सके। और तौकीर रजा की गिरफ्तारी का भी कुछ कनेक्शन था? जी, तौकीर रजा बरेली के एक प्रभावशाली मुस्लिम धर्मगुरु हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद माहौल और ना बिगड़े, इस पर प्रशासन का खास ध्यान था। तो इंटरनेट बंद करके एक तो बाहर से आने वाले उपद्रवियों पर नजर रखना और दूसरा स्थानीय शांति बनाए रखना, ये मकसद था। लेकिन ये इंटरनेट बंदी जैसे कदम, इनके अपने सवाल भी तो हैं। मतलब ठीक है, कानून व्यवस्था के लिए जरूरी हो सकता है, पर आम लोगों को कितनी दिक्कत होती होगी? निश्चित रूप से ये हमेशा एक बहस का मुद्दा रहता है। एक तरफ ये जरूरी लगता है प्रशासन को, खासकर जब अफवाहें तेजी से फैलने का डर हो, लेकिन दूसरी तरफ आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, उनका काम धंधा, बच्चों की पढ़ाई, सब पर असर पड़ता है। सूचना का फ्लो रुक जाता है, तो ये एक बहुत मुश्किल संतुलन है। और बरेली में हिंसा की गंभीरता को लेकर कुछ और पता चला? मतलब क्या ये सिर्फ भीड़ का गुस्सा था या कुछ और? स्रोत में डीआईजी यानी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के हवाले से ये बात आई है कि भीड़ के पास से अवैध तमंचे और कारतूस भी मिले हैं। तमंचे और कारतूस? हाँ, ये बात इस तरफ इशारा करती है कि शायद ये सब कुछ अचानक हुआ गुस्सा नहीं था। हो सकता है इसके पीछे कोई सोची समझी योजना रही हो। पुलिस अभी भी इस मामले में कई फरार लोगों को ढूंढ रही है, तो मतलब जांच अभी चल रही है। तो एक तरफ ये तनाव, ये सख्ती, पुलिस, इंटरनेट बैन, दूसरी तरफ क्या कोई शांति बनाए रखने की कोशिश भी हुई? किसी ने अपील की? हाँ, बिल्कुल हुई। इस तनाव भरे माहौल के बीच लखनऊ से मुस्लिम धर्मगुरु हैं मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली, उनकी आवाज आई। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने मुसलमानों से शांति और सब्र बनाए रखने की अपील की और खासतौर पर यह कहा कि जो हिंदू त्यौहार चल रहे हैं उस दौरान इस बात का ध्यान रखा जाए कि उनकी वजह से किसी को कोई परेशानी ना हो। ये तो अच्छी बात है। उनका संदेश क्या था? मतलब मोहब्बत जाहिर करने का तरीका क्या होना चाहिए? मौलाना का कहना था कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत का सबूत ऐसे पोस्टरों या प्रदर्शनों से नहीं मिलता जिनसे समाज में तनाव बढ़े या किसी पड़ोसी को तकलीफ हो। तो फिर कैसे मिलता है? उनका कहना था कि सच्ची मोहब्बत दिखती है अच्छे अखलाक से, यानी अच्छे चरित्र और व्यवहार से। और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मुसलमानों को अपने बच्चों की अच्छी तालीम यानी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। तो ये एक बिल्कुल अलग नजरिया है। मतलब एक तरफ सड़क पर पोस्टर लगाकर प्यार दिखाना और दूसरी तरफ कहना कि प्यार अपने अच्छे काम और तालीम से दिखाओ। सही कहा। ये दिखाता है कि शायद एक ही समुदाय के अंदर भी इस बात पर अलग अलग सोच हो सकती है कि अपनी आस्था या पहचान को कैसे व्यक्त किया जाए। एक तरीका शायद ज्यादा सार्वजनिक है, प्रदर्शन वाला। हाँ, और दूसरा तरीका ज्यादा व्यक्तिगत आचरण, किरदार और शिक्षा पर जोर देता है। लेकिन ऐसी शांति की अपीलें कितनी कारगर होती हैं, खासकर जब माहौल पहले ही इतना गर्म हो चुका हो और जैसा हमने देखा राजनीतिक रंग ले चुका हो? ये हमेशा एक बड़ा सवाल रहता है। अपीलें जरूरी हैं, पर उनका असर कितना होगा ये उस वक्त के हालात पर बहुत निर्भर करता है। और राजनीतिक रंग तो इस मामले ने बड़ी तेजी से पकड़ा। मतलब कानपुर में आई लव मोहम्मद, जवाब में आई लव महादेव, आई लव योगी, और फिर सीधा लखनऊ में समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर आई लव अखिलेश यादव। हाँ, ये बिल्कुल क्लासिक केस है, कैसे कोई भी धार्मिक या सामाजिक मुद्दा फौरन राजनीतिक अखाड़े का हिस्सा बन जाता है, देखते ही देखते। हाँ, जो लड़ाई पहले मोहम्मद बनाम महादेव या योगी लग रही थी, वो अचानक से योगी बनाम अखिलेश में बदल गई। तो क्या ये पार्टियां बस मौके की तलाश में रहती हैं ऐसे मुद्दों को भुनाने के लिए? ऐसा लगता तो है। स्रोत के अनुसार जैसे ही आई लव योगी के पोस्टर लगे और यहाँ तक कि आई लव बुलडोजर के भी। बुलडोजर, वो तो योगी जी का प्रतीक बन गया एक तरह से। बिल्कुल,
तो ये पोस्टर मुख्यमंत्री की छवि, उनके समर्थकों और उनकी एक्शन वाली पॉलिटिक्स का प्रदर्शन थे। इसके जवाब में समाजवादी पार्टी का आई लव अखिलेश का पोस्टर लगाना वो एक सीधा सीधा राजनीतिक दाव लगता है। ऐसे माहौल में ये प्रतीक, ये सिंबल, ये नारे ये बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं और हर राजनीतिक दल उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश करता है। तो ये पोस्टर वॉर उसी राजनीतिक खींचतान का एक नतीजा थी। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो कानपुर में कुछ पोस्टरों से एक मामला शुरू हुआ जी। उस पे मुख्यमंत्री की तीखी प्रतिक्रिया आई, बरेली में तनाव बढ़ा, इंटरनेट बंद हुआ, पुलिस लगी, शांति की अपीलें भी हुई। हाँ, शांति की अपीलें भी हुई और आखिर में ये पूरा मामला लखनऊ की सड़कों पर एक सीधी राजनीतिक पोस्टर जंग में तब्दील हो गया। मुख्यमंत्री का संदेश तो एकदम साफ था कि भाई कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल। और ये पूरा घटनाक्रम हमारे सामने कई अहम सवाल छोड़ जाता है। जैसे पहला तो ये कि सार्वजनिक जगहों पर, पब्लिक स्पेस में धार्मिक या राजनीतिक अभिव्यक्ति की आजादी कितनी होनी चाहिए, उसकी सीमाएं क्या हों, खासकर तब जब वो दूसरे समुदायों की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती हों या सार्वजनिक शांति के लिए खतरा बन सकती हों। हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरा ये कि कैसे इस तरह की घटनाएं अक्सर बहुत जल्दी समाज में ध्रुवीकरण बढ़ाने का काम करती हैं, मतलब समाज को बांट देती हैं और साथ ही राजनीतिक दलों के लिए ये तुरंत एक मुद्दा बन जाती हैं जिसे वो अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। सही कहा। और तीसरा एक और अहम सवाल जिसे मुख्यमंत्री ने भी उठाया था और जिसका जिक्र स्रोत में भी है, वो है विरोध प्रदर्शनों में बच्चों की भागीदारी। हाँ, वो बच्चों के हाथ में पोस्टर वाली बात। जी, क्या बच्चों को ऐसे संवेदनशील और कभी-कभी खतरनाक भी हो सकने वाले माहौल में आगे करना नैतिक रूप से सही है? उनके हाथ में पोस्टर की जगह किताबें होनी चाहिए, ये बात यकीनन सोचने वाली है। तो इन सब घटनाओं का हमारे समाज पर क्या असर पड़ रहा है और हम कैसे ऐसी स्थितियों से बेहतर तरीके से निपट सकते हैं, ये सवाल हमारे सामने बने रहते हैं।